योगी राज में कानून का राज है तो वो चलेगा। चंदा चोरी से इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? योगी जी की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी, योगी जी की बिल्कुल कतई खराब नहीं होगी छवि। योगी जी आएंगे और पूर्ण बहुमत में आएगी सरकार। एक समय था जब प्रदूषण ने मां को घेर लिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने नमामि गंगे को मिशन नहीं संकल्प बना दिया है। उत्तर प्रदेश नमामि गंगे का एंकर स्टेट, 16,000 करोड़ से अधिक का निवेश, 80 परियोजनाओं में से 53 पूरी, 1,520 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता सक्रिय, 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू, कानपुर से वाराणसी तक का लंबा प्रदूषित हिस्सा टूट चुका है। अब सिर्फ 3 छोटे हिस्से बचे हैं और वो भी सबसे कम प्रदूषित स्तर पर। गंगा का मुख्य प्रवाह अब अधिकांश जगहों पर स्नान योग्य मानक पर आ गया है। घाट सुंदर हुए, डॉल्फिन लौटी, छोटी नदियां फिर से बहने लगी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान योग्य जल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उत्तर प्रदेश की गर्व गाथा है। मां गंगा का कायाकल्प, उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता, योगी सरकार का संकल्प, नमामि गंगे अब सिर्फ योजना नहीं, उत्तर प्रदेश की गर्व गाथा है। सत्ताईस में क्या लगता है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, इतना अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तुरंत जो इलाज होता है गुंडा माफियाओं का, बड़े बड़े गुंडों का इलाज हो गया है। और पहले जो शरण दी जाती थी अखिलेश सरकार में, उनको शरण दी जाती थी, अब नहीं है। अब तो योगी जी के लिए सब एक बराबर है। अखिलेश जी कहते हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम होता है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। नहीं है, राशन सबको मिल रहा है। हाँ। और जो योजना है वो खाली हिंदुओं के लिए थोड़ी नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए। हाँ जी। योगी सरकार है वो कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, और खासकर विकास जो ये अपने युवा ब्रज क्षेत्र है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसा पास किया है और काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। जो भी कार सेवा होने वाली थी कृष्ण जन्मभूमि के लिए, उसे कैसे देखते हैं? वो धीरे धीरे काम हो ही जाएगा। जैसे अयोध्या का हुआ है ऐसे इधर का भी होगा, बस थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। कार सेवा से सब सही होगा या कोर्ट के आदेश? अब ये तो दोनों तरफ से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोर्ट से भी और कार सेवकों से। क्या लगता है सरकार जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगी क्या? कृष्ण जन्मभूमि मिल पाएगी? हमको योगी जी पर पूरा विश्वास है। योगी जी पर जी, उनका हर फैसला हिंदुओं के लिए है। तो क्या जो बाबा जी हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं? नहीं, वो सभी के लिए काम करते हैं। हाँ, लेकिन पर अखिलेश जी कहते सबका हैं, देखने का नजरिया अलग अलग है। अखिलेश जी कहते हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम होता है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। नहीं है, राशन सबको मिल रहा है। हाँ। और जो है और जो योजना है वो खाली हिंदुओं के लिए थोड़ी नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए। हाँ जी। कि पहले के उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है। भ्रष्टाखोरी पर जो लगाम लगी हुई है इस समय। थोड़ा कैमरे में लगेंगे। हाँ जी, ये भ्रष्टाखोरी पर थोड़ा लगाम लगा हुआ है। हर अधिकारी अपना टाइम से आता है और टाइम से ही जाता है। और क्या पहले गुंडा राज था या अब है? क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं योगी सरकार में गुंडा राज। अब नहीं, ये गुंडा राज नहीं है। तो तुरंत जो इलाज होता है गुंडा माफियाओं का, बड़े बड़े गुंडों का इलाज हो गया है। हाँ। और पहले जो शरण दी जाती थी अखिलेश सरकार में, उनको शरण दी जाती थी, अब नहीं है। अब तो योगी जी के लिए सब एक बराबर है। एक बराबर है जी, गुंडा राज नहीं है। महिलाएं कितना सुरक्षित? अब महिलाएं तो सुरक्षित हैं भी और नहीं भी। योगी जी हर पहलू पर तो काम कर नहीं सकते, गली गली जाकर तो लोगों को नहीं समझा सकते। ये तो लोगों के अंदर खुद बदलाव लाना चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए। अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, तो उसके बाद जो योगी जी की छवि है, जो वो थोड़ी विपक्ष पार्टी जो है बता रहे हैं कि योगी सरकार में चंदा चोरी हो गया, योगी जी की जो छवि है वो खराब हो रही है। नहीं, खराब नहीं हो रही है। जिन्होंने किया है उनको सजाएं मिली है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, चोरी भी करवा दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। घोटाले जो है कांग्रेस की सरकार में भी काफ़ी हुए हैं। अब जो हैं जिन पर जो है दोष लगा है और जिन पर अपराध जो साबित हुआ है, उनको जो सज़ा मिलेगी, पूरा विश्वास रखिए। तो अभी आज कार सेवा का ऐलान हुआ था, लेकिन अभी मैं आई हूँ देखते हुए कि काफ़ी कानून व्यवस्था है, पुलिस तैनात है, तो क्या लगता है कार सेवा यहाँ तक आ पाएगी?
अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब ये तो कानून के ऊपर मस्जिद है। भी बंद है, ईदगाह। ईदगाह तो बंद रहेगी। हाँ। और जो कोर्ट में जो चल रहा है, हमको तो कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। कोर्ट के ऊपर। जो भी निर्णय होगा कोर्ट सही निर्णय करेगा, पूरा विश्वास है हमें। योगी जी पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है या बीजेपी पर? हमको दोनों पर विश्वास है। अब चल रही है कार्रवाई, जैसे काशी में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, अब मथुरा में भी कह हुआ। रहे हैं अब बीजेपी का जो अगला जो चुनावी, सत्य है उसको कोई नहीं छुपा सकता ना, बात ये है। कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला चुनावी मुद्दा ही कृष्ण जन्मभूमि बन नहीं, गया ऐसी है। बात नहीं है। पहले राम मंदिर था, अब नहीं, कृष्ण नहीं, नहीं, ऐसी जन्मभूमि। कोई बात नहीं है। मुद्दा नहीं है कृष्ण जन्मभूमि, वो तो आस्था का केंद्र है। और जो है वो राम मंदिर के नाम पे वोट ले लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं, वोट तो उनको बिना राम मंदिर के भी जीता जा सकता था। अच्छा। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। 27 में क्या लगता है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, इतना अच्छे लगते हैं, हाँ जी। इतना बढ़िया काम करते हैं। सर है यहाँ पे, हम सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा। तो कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। पूरा अखिलेश जी तो कह रहे हैं गुंडों की सरकार है, गुंडे माफिया भरे पड़े हैं। अब उनके समय में थी, अब नहीं है। अब तो योगी जी सुपड़ा साफ कर रहे हैं। सुपड़ा साहब। सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, माफियाओं का सुपड़ा साफ है, समझ लो आप, पूरे यूपी के अंदर। अभी हमारी मौजूदगी कृष्ण जन्मभूमि के पास है, कार सेवा होनी थी, ईदगाह मस्जिद भी अभी बंद है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है, तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार सेवक ऐसा कोई ऊधमबाजी कोई कुछ नहीं हो सकता योगी राज में। योगी राज में कानून का राज है, तो वो चलेगा। कोर्ट पर कितना भरोसा? कोर्ट पे तो भरोसा है ही है। कोर्ट के भरोसे पे तो पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। ये हमारे पक्ष में ही आएगा मामला। पक्ष में ही है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, हिंदुओं की सरकार है क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ कहते नहीं हैं, है। ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुसलमान लाभ नहीं ले रहे हैं इस योजना का? सभी योजनाओं का लाभ भी तो ले रहे हैं मुसलमान। क्या मुसलमानों को भगा दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है, रह ही रहे सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा उठा है, तब से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला चुनावी मुद्दा ही अब कृष्ण जन्मभूमि है, जैसे राम भूमि था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले राम भूमि के नाम पे वोट मांगा, अब कृष्ण जन्मभूमि नहीं नहीं के नहीं, नाम ऐसा कुछ नहीं है। विकास है, विकास के ऊपर काम हो रहा है, जो भी हो रहा विकास? है। यूपी में विकास हुआ है। क्या देखें ना। विकास है? जरा बताएं। विकास, सड़कें देखें आप, सड़कें देख लीजिए आप, हाईवे देख लीजिए, और भी कई योजनाएं हैं। तरह तरह कितना पैसा आ रहा है यहाँ मंदिरों के लिए। मथुरा वृंदावन कितना चमन है, आज देखो आप। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं युवाओं के लिए बिल्कुल खराब है, रोजगार नहीं मिल रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार है, रोजगार क्यों नहीं है? है। रोजगार बिल्कुल है, हम अच्छा काम धंधा कर रहे हैं। हमारा अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं? वो तो कहने का काम है, विपक्षी तो बोलेंगे ही। उनको तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए ना। योगी जी बुलडोजर एक्शन एक ही कॉम पे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों ना? ये नहीं, अब ये विकास दुबे नहीं मरा, उसको मारा नहीं मारा, घर मकान सब तोड़े गए उसके बुलडोजर से। वो भी तो हिंदू ही था। गलत तो गलत है, हिंदू या मुसलमान राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है जी। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी हुआ है तो वो सजा भुगतेंगे जिसने गलत कह रहे किया। बीजेपी ने बनवाया मंदिर, बीजेपी नहीं चोरी करवाया। नहीं, बीजेपी ने क्यों कराई है? जो वहाँ लोगों ने की है वो जेल जाएंगे और पकड़े गए, सब जेल जाने हैं वो तो। चंदा चोरी से इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? योगी जी की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी, योगी जी की बिल्कुल कतई खराब नहीं होगी छवि। योगी जी आएंगे और पूर्ण बहुमत में आएगी सरकार, पूरा भरोसा है हमको। अभी एक आपने मामला सुना हो कि पप्पू यादव ने संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहने और चंदा चोरी का जो पूरा मामला था वो दिखाया, दान पेटी लेकर भागते हुए नजर आए भगवा वस्त्र पहनकर, जिसके बाद ना साधु संत जो नाराज हो गए कि भगवा का अपमान किया, दिखाया कि भगवा वस्त्र जैसे कि साधु संतों ने चोरी की है, तो उसे कैसे देखें? नहीं नहीं नहीं, साधु संतों ने चोरी कहाँ की? जो वहाँ काम कर रहे थे लोग, उन पर आरोप लगाया, साधु संतों पर थोड़ी नहीं लगाया। साधु संत कौन था वहाँ? कोई नहीं था। साधु संत तो कोई है नहीं मंदिर में। जो वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने चोरी की है, पकड़े गए और जेल जाएंगे, उसमें क्या है? जो गलत तो गलत। क्या नाम हुआ? दीपक गुप्ता। क्या क्या कहेंगे कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, जो कार सेवा होने वाली थी, ऐलान हुआ था? ऐसा है मैडम, ये तो चलती रहेंगी सब कहानियाँ जो कह रहे हैं लोग बाग, और ये सब जो है गलत है जो है हो रहा है। वैसे तो योगी सरकार में जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा कर दिया? अखिलेश जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार इसी सरकार में है, गुंडा राज इसी सरकार में, तो अच्छा क्या हुआ? एक बात बताइए मुझे, क्या अखिलेश जी के सरकार में मतलब गुंडा राज्य नहीं था? क्या उन्होंने माफियाओं को पनाह नहीं दी थी? उन्होंने पनाह दी थी। और किसने दी थी? कैसा था पहले का उत्तर प्रदेश? पहले का उत्तर प्रदेश तो आप भी जानते हैं कि कैसा था। जरा बताइए कैमरे पर, हम जानना चाहते हैं, हम ये जान। बहुत ही बुरा। पहले तो कुछ जो है लोगों में इतनी दहशत थी, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। आज के समय में हर इंसान रात को 11 से 12 बजे भी कहीं भी आ जा सकता है, महिलाएं भी कहीं भी आ जा रही हैं। ऐसा तो है नहीं है कि स्पेशली कोई
अखिलेश जी के सरकार में जो है बहुत सुरक्षित थे। अब योगी जी की सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है आदमी। ज़्यादा सुरक्षित। जी। भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो मैडम देखो हर सरकार में होता है। हर सरकार में। तो चुनावी मुद्दा अब कृष्ण जन्मभूमि है क्या? चुनावी मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि तो नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा एक अलग मुद्दा है, जन्म स्थान एक अलग मुद्दा है। इसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। जो रियलिटी है वो रियल चीज़ है, उसको अगर आप कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को अगर चुनावी मुद्दे से जोड़ रहे हैं तो वो गलत है। अगर कृष्ण जन्मभूमि मिलती है तो क्या जो दूसरा समुदाय है वो नाराज़ होगा, उसको नाराज़गी होगी, तो उसे कैसे देखेंगे? ऐसा है, देखो नाराज तो या फिर उन्हें भी ज़मीन दे दी जाएगी? जिसके पक्ष में कोई भी फैसला होता है तो विपक्ष तो नाराज होता क्या ही है। उन्हें भी ज़मीन जो समझौता कह रहे हैं कि समझौता हो जाए कि कृष्ण जन्मभूमि मिल जाए और उसके बदले ज़मीन दे दी जाए, तो इसे कैसे देखेंगे? देखो ये तो गवर्नमेंट को मालूम है कि गवर्नमेंट क्या अपने हिसाब से जो है उसको बढ़ावा देती है, क्या करती है मुसलमानों के प्रति। भाई हिंदुओं के जो है अगर ये आस्था केंद्र है अपना जन्म स्थान, और ये ईद जो मस्जिद है, हाँ, इसको जो है अगर हिंदुओं के फेवर में ये जगह आती है तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है इनको कुछ नहीं देगी। इनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई मस्जिद की प्रावधान बनाएगी, जगह जो भी है उसको कराएगी कहीं ना कहीं व्यवस्था। क्या लगता है 27 में क्या लगता है? अब देखो चुनावी जीत किसकी होगी? चुनावी जीत तो बीजेपी की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अखिलेश जी? अखिलेश जी तो अब ना ही आए तो ज़्यादा ना ही आए? ऐसा क्या हो गया कि वो ना ही आए? अब देखो क्योंकि जिनसे भी बात की सब योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो है अब आप ही समझ लीजिए, जो इंसान योगी जी को सपोर्ट कर रहा है, हर इंसान लगभग 90% अगर आदमी योगी जी को सपोर्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ बंदे के अंदर खासियत है। एक बात बताइए, कहते हैं योगी जी सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में फैसले लेते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं, फैसला कोई नहीं लेता है, फैसला तो कोर्ट लेगी। पक्ष में बोलते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं। देखो जी ऐसा है, जो है तो वो तो रियल चीज़ है कि अगर हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं तो अगर कोई चीज़ हिंदुओं की है, अगर ये मेरा मकान है हिंदुओं का है तो उसको रियली बोला जाएगा। कल को अगर कोई इस पर मुसलमान कब्जा करेगा तो हिंदू, अगर मेरे को 50 आदमी जानते हैं कि ये मकान मेरा है तो उसको रियली बोला जाएगा कि ये मेरा ही मकान है, समझे। अगर इसके विपक्ष में आदमी ये कहे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान का है तो उसके लिए तो फिर देखो वो गलत है, क्योंकि अगर वो रियलिटी चीज़ हमारी है तो हमारी ही रहेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई अलग से कोई अलग बात बनाई गई हो। ये तो जो है वो रियल है। क्या योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये ईदगाह मस्जिद जो है हमारे जन्म स्थान की जगह नहीं थी, पुरानी जगह थी ये। इसके ऊपर ये इन्होंने भी जितने भी उस समय के जो मुग़ल शासक थे उन्होंने ये सब तोड़ ताड़ के ये जन्मभूमियों को, जन्म स्थानों को तोड़ा। इन्होंने जगह जगह कितनी मतलब अपने हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल थे सबको तोड़ के इन्होंने मस्जिद तैयार कर दी। तो आज अगर इनकी मस्जिदों को तोड़ के अगर हम हिंदू अपना जगह को अपने ही मंदिरों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसे चुनावी मुद्दा बनाना सही है? नहीं, ये चुनावी मुद्दा तो क्या? नहीं अच्छा है। एक बात बताइए, कहते हैं बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही थी, ले रही है? राम मंदिर के नाम पे वोट तो कभी नहीं मिल सकती है। देखो ये तो शकल के ऊपर और काम करने के ऊपर सरकार बनती है, मंदिरों के ऊपर कोई सरकार नहीं बनती है कभी भी। मंदिरों के ऊपर सरकार, विपक्ष लगातार कहता है राम मंदिर के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम तो देखो होता ही रहा है। योगी सरकार कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सबका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुसलमान उठाता है। हिंदू तो आज भी जो है अपने, भाई एक बार बताओ, गरीब आदमियों के लिए सब राशन कार्ड वगैरह जो बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा राशन की लाइन में सबसे ज़्यादा मुसलमान खड़ा हुआ है आज की डेट में। आप कहीं पे भी राशन में जाके देख लीजिए, नाम पूछिए, या तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा, थर्ड क्लास आदमी मिलेगा, मध्यम वर्ग का आदमी वहाँ राशन लेने भी नहीं जाता है, समझे। और सबसे ज़्यादा योजनाएं जितनी भी हैं वो सब मुसलमान ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर भी उनको गाली देते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुस्लिम है वो भाईचारे के साथ रह रहे हैं? भाईचारा तो आप भी देख रहे हो कैसा भाईचारा निभा रहे हैं। कैसा निभा रहे हैं? अभी इनके इलाके में किसी मुसलमान गलत कर दे आपके साथ, इनके 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो खुद गलत कर रहा है। अच्छा, समझे। हमारे हिंदुओं में नहीं होगा एक भी खड़ा। हिंदुओं में क्या होता है? हिंदुओं में खाली ये देखेंगे उसने सही किया तो उसके पक्ष में जाएगा, और गलत जो गलत है उसके पक्ष में या तो उसके पक्ष में बोलेगा।
अभी कावड़ यात्रा जिसने गलत किया है उसको विरोध करेगा उसका कि भाई तू गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पर इनके यहाँ, इनके इलाके में आप अगर इनका बंदा कोई गलत कर रहा होगा तो ये खुद ही उसका फेवर में खड़े हो जाते हैं 50 आदमी। अभी कहेंगे हाथ तो लगा के दिखा। अच्छा, हाँ, ऐसा है। और फिर अभी कावड़ यात्रा हो रही है, ये क्या है? कहाँ है भाईचारा? है भाईचारा ये होता है कि भाई तू गलत है, चाहे अपना ही बच्चा है। अगर हमारा बच्चा अगर गलत करता है तो हम अपने बच्चे को डांटेंगे। तो ये तरीका होता है भाईचारा निभाने का। ये नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है तो उसका फेवर में हमारा बच्चा है तो हम अपने बच्चे के फेवर में खड़े हैं, वो जबकि वो गलत है। कैसे खड़े हो जाएं भाई? अभी एक बयान आया था कि कावड़ यात्रा जो हो रही है उसमें जो युवा हैं, जो भी लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, जो कावड़िए हैं, वो नशेड़ी, गंजेड़ी और आतंकवादी हैं। देखो ऐसा है, जितने भी तीर्थ स्थल पे जितने भी जो भी पब्लिक जा रही है उसमें कुछ तो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि लेकिन आतंकवादी क्या देना? आतंकवादी कहना तो गलत है। आतंकवादी क्या वो कोई बारूद बांध के ला रहे हैं क्या? कोई मतलब वहाँ कोई उपद्रव कर रहे हैं कि कोई मतलब उन्होंने विस्फोट कर दिया तो आतंकवादी कहिए। नहीं तो वो तो अपना चलो गंजेड़ी है, नशेड़ी हैं, वो क्या आतंकवादी हैं? क्या गवर्नमेंट सरकार शराब नहीं बेच पा रही है? गवर्नमेंट जो है शराब जो ठेके खुल रहे हैं वो गवर्नमेंट के नहीं है। फिर वो क्या है? अगर वो चीज़ अगर आपके अगले शासन में भी शराब बिकती थी, गांजा बिकता था, जो भी हो रहा है चोरी चुपके उजागर जो भी हो रहा है होता तो रहा है, हमेशा होता रहा है। अभी जैसे कि हम कल ही आए हैं, बंद तो नहीं हुआ है। जैसे आपके बिहार में बंद हो गई, शराब पे बैन कर दिया, तो अपने यूपी में क्यों नहीं हो रहा है भाई? यूपी में बंद होनी चाहिए। अभी जैसे कि मथुरा में हम कल ही आए थे तो हमने देखा कि जो शराब के ठेके थे वो बंद थे, कावड़ियों की वजह से। हो सकता है कुछ ढके हुए थे, रात के समय कुछ ढके हुए थे। ये हो सकता है। देखो मेरे को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि रात के समय कितने बजे की समय पे आप आए हैं, किस समय आपने ठेके को बंद देखा है, वो तो हमारे से ठेके वैसे बंद। आतंकवादी कहना गलत है। आतंकवादी कहना। पुष्प वर्षा की है योगी जी ने। कहाँ पर? कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो होना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश में पर जो भी आस्था से अपना जो कावड़िया यात्रा जो भी कर रहा है उसको अपनी आस्था है, वो तो आस्था का केंद्र है अपनी, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी भी चाहिए कायदा से। एक आखिरी सवाल, यहाँ जो जितने भी जन्मभूमि पर जब जन्माष्टमी आती है तो हजारों भंडारे लगते हैं।